जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेष राशि वालों का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले सितंबर 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों का सितंबर 2024 के महीने में इनका स्वस्थ, कार्य क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, कैरियर, प्रेम संबंध ऐसा रहने वाला है। यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिएगा और जो परेशानी है वह भी लिख दीजिएगा ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। सामान्य यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए कुछ सावधानी रखने वाला महीना होगा। वैसे तो आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और आपकी आमदनी बढ़ेगी क्योंकि पूरे महीने वक्रीय अवस्था में शनि महाराज अपनी ही राशि में कुंभ में आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी आमदनी को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। आपके पास एक से अधिक मध्यों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सूर्य महाराज भी महीने की शुरुआत में पंच भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आमदनी से जुड़ी समस्या में कमी आएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हम आपको कुछ अनोखी और नई जानकारी बता सके। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन प्रयास और कठिन मेहनत करने से गुजरना होगा। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी क्योंकि शतभाव के स्वामी शुक्र महाराज भी छठे भाव में राहु केतु के प्रभाव में रहेंगे और उन पर मंगल महाराज तथा बृहस्पति देवगुरु की दृष्टि भी होगी। लेकिन 18 सितंबर से शुक्र अपनी ही राशि तुला में आपके शतभाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे व्यापार से जुड़ी समस्या में कमी आएगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। पंच भाव के स्वामी पंच भाव में विराजमान रहकर आपको मजबूत दिशा दिखाएंगे और आप अपनी शिक्षा में कठिन मेहनत से आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, फिर भी आप अपने प्रियतम को खुश रखने की हर संभव कोशिश करेंगे। वैवाहिक जीवन में महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में खुशियां आने लगेंगी। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से आपको खुशियां तो देगा क्योंकि वक्रीय शनि महाराज अपनी ही राशि कुंभ एकादश भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपको धन प्राप्ति के लिए दौड़ाते रहेंगे। लेकिन इससे आपकी आमदनी में भी निरंतरता बनी रहेगी। आपकी दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी और आमदनी में कोई कमी नहीं होगी। पंच भाव में बैठे सूर्य महाराज भी अपनी राशि में रहेंगे और आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यह समय आपकी आर्थिक उन्नति को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन दशम भाव में पूरे महीने राहु की उपस्थिति होना आपके लिए खर्चों का योग लगातार बनाए रखेगा। ऊपर से शुक्र भी महीने के पूर्वार्ध में छठे भाव में ही रहेंगे, जिससे खर्चे भी लगातार बने रहेंगे। के उत्तरार्ध में 16 सितंबर को सूर्य और 23 सितंबर को बुध के बीच छठे भाव में आकर दशम भाव को देखने से आपके खर्चे में तेजी और आने जाने की संभव रहेगी। इससे आपकी आमदनी भले ही बेहतर होगी, लेकिन खर्चे बहुत तेजी गति से बढ़ाएंगे, जिन पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक चुनौती आपको परेशान कर सकती है। वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत में सूर्य बुध आपके पंच भाव में रहकर आपके प्रियतम से आपकी दूरी को कम करेंगे। आपके आपसी तालमेल बेहतर बनेंगे। आप अपनी बातों को खुलकर अपने प्रियतम से कह पाएंगे। लेकिन शनि महाराज वक्रीय से पंच भाव को देखेंगे, जिससे किसी की नज़र आपके प्यार पर लग सकती है। इससे प्यार के मामले में थोड़ी नरमी रखें और अपने प्रियतम से थोड़ा कम मिले या फिर मिले तो लोगों को ना बताएं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता चलने से आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य कन्या राशि में 16 सितंबर को छठे भाव में चले जाएंगे, तब परिस्थिति और बिगड़ सकती है और एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है। फिर बुध महाराज 23 तारीख को आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जहां पर सूर्य विराजमान होंगे, तो इस स्थिति में हल्का ऐसा सुधार होगा। लेकिन आप कोई भी ऐसा काम न करें समाज में आपको अपमान सहना पड़े। आपसी समझ को बेहतर बनाएं और अपने रिश्ते में मर्यादत बना रहें, इससे आपका रिश्ता बेहतर चल पाएगा। वैवाहिक जातकों की बात करें तो शतभाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में पीड़ित अवस्था में छठे भाव में होंगे, जो आपके
वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल कहा जा सकता है और इसे आप दोनों के बीच तालमेल का भाव रहेगा तो में गर्मा गर्मी बनी रहेगी और एक दूसरे को समझ पाने में भी समस्या होगी। इसका असर आपके पारिवारिक संबंध पर पड़ेगा। लेकिन 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में आपके शत भाव में लौट आएंगे। इससे इन परिस्थिति में सुधार आने लगेगा और आप अपने जीवन साथी से अपनी समस्या को दूर कर पाने में बराबर कोशिश करते रहेंगे और अपने वैवाहिक जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। राशि स्वामी मंगल तो तीसरे भाव में रहकर आपको भरपूर साहस और पराक्रम प्रदान करेंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्या में कमी प्रदान करेंगे। लेकिन दूसरे और सातवें भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में अपनी नीच राशि कन्या केतु के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी, जिससे आपको पेट से संबंधित समस्या और जिन जातकों को मधुमेह की समस्या है उन्हें ज़्यादा परेशान का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य और अपने खान पान पर बराबर ध्यान दें। यदि कोई दवाई चल रही है तो नियमित समय पर लेते रहें और भरपूर परहेज करें। इसी से आप इन समस्या से निकल पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र जहां से निकल पाएंगे, समस्या में कमी आएगी। क्षेत्र कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। फिर भी आपको एक बात के लिए तैयार रहना होगा कि दशम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में एक भाव में विराजमान है और उन पर सूर्यदेव की पंच भाव से पूर्ण दृष्टि रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्यक्षेत्र में कठिनाई की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और कठिन मेहनत भी करनी पड़ सकती है। हालांकि 16 सितंबर से सूर्य महाराज कन्या राशि में छठे भाव में चले जाएंगे और आपकी नौकरी के और भी अच्छे योग बनना शुरू हो जाएंगे। फिर भी महीने के पूर्वार्ध में सूर्य शनि महाराज से उत्तरार्ध में राहु के प्रभाव से कुछ हद तक पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए कार्यक्षेत्र में सावधानी रखनी अपेक्षित है। किसी भी कहे सुने ना जाए और अपनी तरफ से किसी के बारे में ज़्यादा बोलने से बचें। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी का व्यवहार आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुछ आपकी मदद करेंगे तो कुछ आपकी जड़ें खोदने का काम करेंगे। इसलिए थोड़ी सावधानी रखकर आप इन समस्या से बच सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने के पूर्वार्ध में कुछ कमजोर रह सकता है। शत भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में अपनी नीच राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी। वह केतु के विराजमान होकर पीड़ित अवस्था में होंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। अपनी योजना को फलयुक्त होने से समय लगेगा और उनसे कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आपके कुछ विरोधी सर उठा सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस दौरान व्यवसाय निवेश करने की सोच रहे हैं तो विकसित होगा, उनको ध्यान देकर आगे बढ़ना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में आपके शत भाव में आ जाएंगे और पूरे महीने यही बने रहेंगे। इससे व्यापार में उन्नति होगी। यह महीना पारिवारिक तौर पर सामान्य रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में पीड़ित अवस्था में रहेंगे, जिससे परिवार जीवन में कुछ समस्या आ सकती है। कुछ संपत्ति या कुटुंब विवाद आपको परेशानी दे सकते हैं। लेकिन देव गुरु बृहस्पति दूसरे भाव में रहकर इन समस्या से बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाई देंगे। महीने की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव भी रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में चुनौतियां कमी होंगी और स्थिति में सुधार आने लगेगा। कि उत्तरार्ध में आपकी माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए उनकी सेहत बराबर ध्यान रखें। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में उनकी सेहत में सुधार होगा और घर माहौल भी हल्का हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। मुक्ति पाने के लिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और आपको प्रतिदिन सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ देना चाहिए। अर्घ वाले लोटे में हल्दी लगे हुए पीले चावल जरूर डालें